इसीलिए नाम रखा गया क्योंकि किसी के पति की हत्या की, किसी के पिता की हत्या की, किसी के नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। मैं अथवा के दाढ़ी गांव में हूं, जहां एक स्थानीय लीडर हैं। इनकी स्थानीय अच्छी पहचान है और बीजेपी के कोर कमेटी से जुड़े हुए इंसान हैं। लगातार जो है यह जमीन से जुड़े हुए रहे हैं और हमेशा बीजेपी के जो भी कार्यक्रम रहा है लोगों के बीच लाए हैं। लगातार बीजेपी के प्रचार प्रसार में जुड़े रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कुछ मुद्दों पे, जैसे जाति जनगणना मुद्दा है और पहलगाम में जो हुए आतंकवादी हमला है, उसके बाद की जो वस्तु स्थिति बनी है, उस पे हम कुछ बात करेंगे। पंकज जी, स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आपका वंदन चंदन है। पंकज जी, जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद की जो स्थिति बनी कि भारत और पाकिस्तान एकदम से युद्ध के कगार पर आ गया, कई एयर स्ट्राइक भी हुआ, लेकिन अब अचानक से सीज फायर की बात चल रही है। ये क्या मानते हैं इसको? क्या देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, हमारे भारतीयों का जो है जाति और धर्म पूछ के उनकी हत्या की गई, तो उसके विरोध में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन का सिंदूर इसीलिए नाम रखा गया क्योंकि वहां पहलगाम में जो है आतंकवादियों ने किसी भी महिला की हत्या नहीं की, किसी के पति की हत्या की, किसी के पिता की हत्या की, किसी के भाई की हत्या की। तो जिसका भी जो पिता थे तो उसके माता के सिंदूर थे, जिनके पति की हत्या हो गई वो अपनी पत्नी का सिंदूर था, जिसके भाई की हत्या हुई वो उसकी भाभी का सिंदूर थे। इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। हमारी मुख्यतः लड़ाई जो थी आतंकवाद से थी। हमारी लड़ाई मुख्यतः आतंकवाद के विरुद्ध थी, हमारी लड़ाई आतंकवाद से थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 7 मई को एयर स्ट्राइक करके करीब 9 आतंकी ठिकानों को जो है ध्वस्त कर दिया गया वहां से। उसके बाद हम अपने घर में आके बैठ गए। 8 तारीख के शाम में जो है पाकिस्तान अपने तरफ से ड्रोन और मिसाइल से हमला शुरू कर दिया। तो अगर उसने एक्सीलेट किया तो हम रिटेलिएट नहीं करते, उस पर भी विपक्ष मुद्दा उठाता है कि विपक्ष वो कह रहा है कि हम आपके साथ हैं। देखिए, विपक्ष तो मान लीजिए ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री के साथ पूरे भारत की जनता, पूरी विपक्ष सपोर्टिंग पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, सारे जो है देश राष्ट्र के मुद्दा पर, एक राष्ट्र के मुद्दा पर एक साथ एक समियाने में आके बैठ गए। ये अच्छी बात है और इसके चलते मैं अपने देशवासियों और विपक्षी पार्टियों का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में भी अपने धैर्य को नहीं खोया और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहे, भाजपा सरकार के साथ रहे। अभी जो चर्चा चल रहा है कि सीज फायर होने की वजह से इसमें भारत को कमक्कर आंका गया। भारत मतलब डर के सीज फायर क्या इस पे क्या कहेंगे? सीज फायर नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। देखिए, ऐसा तो लोग कहेंगे ही। अब आपका दुश्मन आपसे कितना हूं मार खा लेगा तो थोड़ी कहेगा कि वो आपके डर से सरेंडर किया। वो सीधे बोलेगा कि अगला जो है आपके बारे में बोलेगा कि वो हमसे डर के सरेंडर वही किया है, हमने सरेंडर नहीं किया। लेकिन हमने पाकिस्तान का जो है 6 एयर बेस को ध्वस्त किया, आपका रावलपिंडी स्टेडियम को ध्वस्त किया, हमने वहां के ये एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया, हमने वहां के कम से कम 1 से 1,500 के ऊपर सैनिकों को मारा, हमने करीब करीब 200 इसकी कोई डाटा नहीं है अभी तक उपलब्ध, या केवल मीडिया के भ्रामक प्रचार भी मान सकते हैं इसको? कोई डाटा क्या ऑफिशियल कोई आया स्टेटमेंट इस पे? हमारे विदेश मंत्री के जो सचिव हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, मिश्री जी जो है, वो आप लोग को डाटा दे देंगे। वो डाटा देखिए, मीडिया में नहीं दिया गया है इस बात को। मीडिया में अभी फिलहाल देखिए, अब कहाँ क्या हुआ सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद ही सार्वजनिक किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि अभी फायरिंग हुआ, हमारे गांव में फायरिंग हो गया अभी। अब मान लीजिए अब टाल में फायरिंग होगा और आप यहाँ पर बैठे हुए आप हमसे पूछिएगा कि टाल में कितने लोग मरे, मैं आपको बता सकता हूँ क्या?
जब तक मैं टाल नहीं जाऊंगा, वहां की वस्तु स्थिति को नहीं समझूंगा, आपको मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन विक्रांत मिश्री जो इंटरव्यू किए हैं उसमें यह भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मीडिया को बचना चाहिए सूत्रों के हवाले से खबर देने से, जो प्रेस में रिलीज किया जाए उसे ही बताएं। उनका कथन भी सत्य है। अब मान लीजिए कि आप अपने सूत्र को भेजते हैं, अब आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, आप ओनली डिपेंडेंट फॉर आपके सूत्र पे हैं कि आपके सूत्र आपको जो खबर देंगे वही आप अपने चैनल पे चलाइएगा। हाँ, तो आपको जो है, मान लीजिए आपके सूत्र ही आपको खबर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको चाहिए कि आप अपने स्तर से उसको कंफर्म कर लें, तभी तभी किसी चीज को मीडिया में अपने टीवी पे, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक कीजिए। तो क्या ये भ्रामक प्रचार भी लगता है? नहीं, कहीं से ये कोई भ्रामक प्रचार प्रसार नहीं है, ये सच्चाई है। हमारे जो विदेश सचिव बता रहे हैं, हमारे NSC बता रहे हैं, हमारे इंडियन नेवी, हमारे थल सेना, हमारे ये वायु सेना के जितने भी पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक कर रहे हैं, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया जाता है आपको, जैसे मान लीजिए हमारे थल सेना, जल सेना और वायु सेना के तीनों जो प्रतिनिधि होते हैं, वो अगर आपको ब्रीफ कर रहे हैं तो आप उस चीज को चलाइए। वहां पर कोई मिलावट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। क्या ये मीडिया के लिए एक तरह से हिदायत था कि गलत चीजें न प्रचारित करें? बिल्कुल। मीडिया, अब मान लीजिए, अब कल राखी की बात ले लीजिए, हमला तो किया पाकिस्तान ने, सीज फायर तोड़ा पाकिस्तान ने, लेकिन उसने क्या किया, पाक मीडिया ने क्या किया, सारा दोष थोप दिया भारतीय सेना पे, भारत सरकार पे, कि उसने पहले एक्सलेट किया है, तब हमने रिटेलिएट किया है। अब एक तरफ जो है हमारी सेना 5 बजे जब सीज फायर हो गया, 5 बजे ट्रंप के ये ट्विटर पे घोषणा करने के बाद जो है कि भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं, भारतीय सेना ने अपने तरफ से सारा एक्शन बंद कर दिया, लेकिन एक्शन चालू किसने किया? पाकिस्तान ने। लेकिन वही पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने पहले शुरुआत किया, भारत ने सीज फायर तोड़ा, तो इसको क्या कर सकते हैं आप? और पूरा मीडिया में चलने लगा, टीवी पे आने लगा। तो क्या माना जाए कि यह अभी भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है या सीज फायर का लोग जो है पालन करेंगे? देखिए, हम अपनी तरफ से सीज फायर का पालन करते रहेंगे, लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, माननीय मोदी जी ने कह दिया है कि अगर किसी भी देश के तरफ से, पाकिस्तान हो, चीन हो, कोई हो, अगर वो हम पर किसी तरह से आतंकी हमला करता है या सैन्य हमला करता है, तो उसका जवाब जो है अब हम युद्ध की तरह देंगे, फिर हम बैठने वाले में से नहीं। मतलब कहना चाह रहे हैं कि प्रत्युत्तर दिया जाएगा। प्रत्युत्तर दिया जाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे पंकज सिंह जी का, जो स्थानीय नेता है आत्मरगोला का, और इनका कहना था कि बेबाकी से इन्होंने कहा कि अगर कोई हम पे हमला करता है तो हम बेबाकी से उसका जवाब देना जानते हैं, उसको प्रत्युत्तर दिया जाएगा, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, चाहे कोई और भी हो। तो